वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टाशेषदोषकं कातंतरूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। पंच परमेश्वरी भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्रवण महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री भावसेन त्रिवेद महाराज की, गणाचार्य विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य सागर जी महाराज की जय हो। सुवाच्य शब्द के बाद प्रत्यंश शब्द अपन पढ़ते हैं। प्रत्यंश शब्द में भेद है। यहाँ प्रति धन अंश, ठीक है। तो यहाँ ई का या हुआ है, ई वर्णो या मसा वर्णो नचा पर लोप्या, और इसको 25 नंबर सूत्र से मिलाया बन गया प्रत्यंच। अब यहाँ पर प्रत्यंच में आगे पढ़ने के लिए, बनने के लिए कुछ सूत्र आ रहे हैं। पहले अपन उनको पढ़ते हैं, जिज्ञासाएं को पढ़ते हैं, उसके बाद इनको हल करेंगे। मनोरनुस्वारो धुटी, मनोरनुस्वारो धुटी, मनोरनुस्वारो धुटी। यहाँ पर कह रहे हैं धुट परे होने पर अंत रहित मकार और नकार के स्थान पर अनुस्वार होता है। जिज्ञासा, प्रत्यंश शब्द में मकार और नकार नहीं है, फिर भी अनुस्वार कैसे होगा? समाधान किया है। शब्द के मध्य में रहने वाले ग, य, ण, न, म ये अनुनासिक मकार और नकार के स्थान पर तद्रूप आदेश होकर सिद्ध होते हैं। जैसे यथा प्रतिधन अंश में सर्वप्रथम अंश शब्द चकार के कारण नकार को वर्गे वर्गांतः 258 सूत्र से यकार आदेश हुआ। जिज्ञासा, अंतरहित मकार नकार ऐसा क्यों कहा? समाधान, अगर अंतरहित मकार और नकार नहीं कहते तो प्रसान करोति कि नकार को भी अनुस्वार हो जाता। जिज्ञासा, धुट परे हो ऐसा क्यों कहा? समाधान, अगर धुट परे नहीं कहते तो गम प्लस यते, हन प्लस यते, यहाँ भी मकार और नकार को अनुस्वार हो जाता और गम्यते और हन्यते प्रयोग नहीं बन पाता। यथा अंश धातु को नकार के स्थान पर अनुस्वार होकर अंश हुआ, यहाँ अनुस्वार से परे चवर्ग है, अतः अनुस्वार को चवर्ग के पंचम अक्षर होकर या शब्द बना, तो इसलिए प्रत्यंच शब्द बना था। अब प्रत्यंच शब्द के यकार यानी नकार के स्थान पर अनुस्वार आदेश होकर प्रत्यंग, इस स्थिति में अनुस्वार को गकार परिवर्तन करने के लिए अग्रिम सूत्र आ रहा है। वर्गे वर्गांतः, वर्गे वर्गांतः, वर्गे वर्गांतः। यहाँ बोल रहे हैं वर्ग परे होने पर अंतरहित अनुस्वार के स्थान पर वर्ग के अंत का अक्षर होता है, अर्थात अंतरहित अनुस्वार से कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के होने पर अनुस्वार को उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ ये चीज़ समझना। और एक और शब्द आता है, एक और सूत्र आता है। अब प्रत्यंग शब्द में संयोगांत गकार का लोप करने के लिए एक सूत्र आता है 259 नंबर का, संयोगांतस्य लोपः, संयोगांतस्य लोपः, संयोगांतस्य लोपः। अर्थात ब्राह्म अथवा व्यंजन परे होने पर संयोगांत पद का लोप होता है। वर्ण के अभाव को ब्राह्म कहते हैं। ब्राह्म किसे कहते हैं? वर्ण के अभाव को ब्राह्म कहते हैं। सी विभक्ति का लोप होने के कारण विराम होता है। व्याम आदि विभक्ति के होने पर व्यंजन होता है। अर्थात प्रत्यंग पद में गकार तथा गकार यहाँ दो अक्षरों के मेल होने से संयोग बन जाता है। प्रत्यंग धनसा यहाँ पर व्यंजनांश से अपन लोप करेंगे। इसको अपन देखते हैं। यहाँ प्रथमा एक वचन में प्रत्यंश धन सी, सी में इकार का अनुबंध लोप किया। अनुबंध लोप करने के बाद प्रत्यंश
धन ग और सा। अब ये सा बचा था, सा का अपन सबसे पहले लोप करेंगे व्यंजनाच 178 नंबर सूत्र से, और चा की जगह गा करेंगे च वर्ग दृगादि नाम च 254 नंबर सूत्र से। यहाँ पर चा की जगह गा किया। गा करने के बाद ये यहाँ है, यहाँ को फिर अनुस्वार करेंगे मनोरनुस्वारो धुटी 257 से यहाँ पर कर दिया अनुस्वार। अनुस्वार करने के बाद इस अनुस्वार को ग आदेश करेंगे वर्गे वर्गांतः 258 नंबर सूत्र से। और अभी अपन ने सूत्र पढ़ा था, ये संयोग हो गया था, इसलिए इस ग का संयोगांत से लोपः, तो 259 नंबर सूत्र से ग का लोप कर दिया तो बना प्रत्यंग। प्रत्यंग। इसके बाद प्रथमा द्वितीया का द्विवचन, ये स्वर वाली विभक्तियां हैं तीनों, इसलिए सीधा सीधा जुड़ेगा प्रत्यंच धन औ प्रत्यंचौ 25 नंबर सूत्र से। प्रथमा के बहुवचन में प्रत्यंच धन जस, जस में जा का लोप किया, असवचा इसको जुड़ा तो सा को हो गया 130 नंबर से विसर्ग और 25 नंबर से मिलाया बना प्रत्यंच। द्वितीया का एक वचन प्रत्यंच धन अम, यहाँ भी सीधा सीधा जोड़ना है प्रत्यंचम। अब यहाँ पर आगे सूत्र आते हैं कि द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में सस परे होने पर यहाँ सूत्र आता है व्यंजनान नोनु सांगः, व्यंजनान नोनु सांगः, व्यंजनान नोनु सांगः। 260 नंबर सूत्र में कहते हैं धातु और लिंग के अंत व्यंजन से पूर्व जो नकार है उसकी अनुसंग संज्ञा होती है, अर्थात प्रत्यंच शब्द के अंत में चकार है और चकार से पूर्व यकार नकार है, अतः यकार नकार की अनुसंग संज्ञा उपयुक्त सूत्र से हो जाती है। अब यहाँ पर आगे उसी अनुसंग को क्या करना है, तो लोप करना है। प्रत्यंच धन जस, यहाँ यकार के अनुस्वार का लोप करने के लिए अग्रिम सूत्र आता है अनुसांगश्चा कृंचेत, अनुसांगश्चा कृंचेत। अगुट स्वर और व्यंजन परे होने पर कृंच तथा इकार अनुबंध शब्दों को छोड़कर अनुसंग का लोप होता है। किसे बोल रहे हैं? अघुट और व्यंजन परे होने पर कृंच तथा इकार अनुबंध आदि शब्दों को छोड़कर अनुसंग संज्ञा का लोप होता है। उपयुक्त सूत्र में अघुट स्वरे लोपम 187 सूत्र की अनुवृत्ति तथा व्यंजने चई सामनी 188 सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। भावार्थ, शब्दों की उत्पत्ति प्रायः धातु से हुआ करती है। कुछ धातु के इकार का अनुबंध लोप होने पर अतएव वर्जनादि दनु बंधानाम धातुनाम नूरागमोस्तीति, इस परिभाषा के द्वारा नू का आगम होता है तथा कुछ धातुओं में पहले से ही नकार रहता है। जिन धातुओं में पहले से ही नकार होगा वे इकार अनुबंध धातुएं कहलाएंगी। उन धातुओं के नकार की अनुसंग संज्ञा होकर नकार का लोप हो जाता है। जैसे प्रत्यंच शब्द में पहले नकार यानी यकार है, अतः प्रत्यंच शब्द के यकार का लोप होगा। अगुट स्वर सस ता गी गस ओस आम गी, ये अगुट स्वर वाली विभक्ति कहलाती है। अगुट व्यंजन भ्याम भिस सुप, ये अगुट व्यंजन वाली विभक्ति कहलाती हैं। अब यहाँ पर आगे एक और सूत्र आता है जो प्रतिधन अंश में यहाँ इकार को दीर्घ करेगा और अकार का लोप करने के लिए एक सूत्र आता है प्रति अंश प्लस अस। यहाँ
अस का आकार अघुट स्वर होने से अनुसंग संज्ञक यकार नकार परे होने पर प्रति अच अस, इस स्थिति में अच धातु के आकार का लोप तथा पूर्व वर्ण इकार को दीर्घ करने के लिए अग्रिम सूत्र कहते हैं। अंचेर लोपः पूर्वस् च दीर्घा, अंचेर लोपः पूर्वस् च दीर्घा 262 नंबर सूत्र से कह रहे हैं, अर्थात अघुट स्वर आदि परे होने पर अंश के आकार का लोप तथा पूर्व वर्ण को दीर्घ होता है। यहाँ पर हम इसको समझते हैं। द्वितीया का बहुवचन प्रत्यंश प्लस सस, सस में सा का अनुबंध लोप हो गया। क्या हो गया इसका? अनुबंध लोप। इसके बाद प्रति धन अच और यहाँ अस, इसको अपन ने अलग अलग कर दिया 23 नंबर सूत्र से। और अब यहाँ पर सबसे पहले व्यंजनानुसंगः, व्यंजनानुसंगः 260 नंबर सूत्र से इस यकार की अनुसंग संज्ञा की। उसके बाद प्रति धन अंश में यकार का लोप करने के लिए अनुसांगश्चा कृंचेत 261 नंबर सूत्र से लोप कर दिया। लोप करने के बाद अब यहाँ इकार को दीर्घ होगा और अकार का लोप होने के लिए अग्रिम सूत्र आ रहा है अंचेर लोपः पूर्वस् च दीर्घा 262 नंबर सूत्र से आ को लोप कर दिया, इसको दीर्घ कर दिया। और सकार को किया विसर्ग 130 नंबर सूत्र से और 25 नंबर सूत्र से मिलाया बना प्रतीचः। तृतीया का एक वचन में प्रत्यंश धन टा, यहाँ पर टा का अनुबंध लोप किया, उसके बचा आ। अब यहाँ पर यहाँ का लोप होगा, पहले अनुसंग करेंगे फिर इसका लोप करेंगे। तो व्यंजनानुसंगः 260 नंबर से यहाँ पर अनुसंग संज्ञा की और अनुसंगाश्चा कृंचेत 261 नंबर से यहाँ पर ये चा यहाँ का लोप किया। अब एक प्रश्न हो सकता है कि यहाँ पर चा का लोप क्यों नहीं किया, चा को गा क्यों नहीं किया? क्योंकि चवर्ग दीर्घादि नाम च, ये सूत्र क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर ना तो विराम है ना व्यंजन है। यहाँ पर क्या है? विराम और व्यंजन नहीं होने से इस चा को चा ही रहा, गा नहीं हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर इकार को दीर्घ करेंगे और आ का लोप करने वाला सूत्र आ रहा अंचेर लोपः पूर्वश्च दीर्घा 262 नंबर सूत्र कह रहा है इसके इकार को दीर्घ किया और यहाँ अंश के आकार को लोप कर दिया। इसको अपन ने मिलाया तो बन गया 25 नंबर सूत्र से प्रतीचा। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में प्रत्यंश धन भ्याम, भ्याम आने पर ये व्यंजन वाली विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर चवर्ग दीर्घादि नाम च 254 नंबर का सूत्र लगा, चा को क्या कर दिया? गा कर दिया। गा करने के बाद यहाँ पर ये यहाँ का अनुसंग करेंगे और लोप करेंगे। तो व्यंजनानुसंगः अनुसंग संज्ञा की और साथ में अनुसंगश्चा कृंचेत 261 नंबर से इसका लोप कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर इनको सबको मिलाया तो बन गया प्रत्यग्भ्याम। तृतीया बहुवचन में प्रत्यंश धन भिस, भिस के होने पर यहाँ भी यहाँ प्रत्यग भी बनेगा। भी कैसे हुआ? सबसे पहले ये व्यंजन वाली विभक्ति थी, जैसे अपन ने यहाँ पर किया है वैसे यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 254 नंबर का सूत्र लगाया चवर्गादि नाम च, तो इससे क्या कर दिया? चा को गा कर दिया। क्या कर दिया? ये गा कर दिया। फिर उसके बाद 260 और 261 नंबर सूत्र लगाया, यहाँ को यहाँ पर यहाँ को पहले अनुसंग किया और अनुसंग का लोप किया
ये व्यंजनानुसांगः अनुसांगाश्च कृंचित, तो यहाँ पर इसको लोप कर दिया। फिर इनको मिलाया और ये 130 नंबर सूत्र से इसको हो गया विसर्ग रेफसो विसर्जनीय। 25 नंबर सूत्र से मिलाया तो बन गया प्रत्यक भी। चतुर्थी एक वचन में प्रत्यंश धन गी में गा का लोप किया। यहाँ स्वर था इसलिए चकार को गकार नहीं हुआ और ये 254 नंबर का सूत्र नहीं लगा, सीधा लगेगा व्यंजनानुसंगः। 260 नंबर अनुसंग की संज्ञा की, अनुसांगाश्चा कृंचे 261 से इसका लोप कर दिया। इसके बाद इकार को दीर्घ होगा, स्वर को दीर्घ होना है पूर्व स्वर को, और आ का लोप करने वाला अंचे रलोपः पूर्वश्च दीर्घा, तो इसका लोप कर दिया, इसको दीर्घ कर दिया और 25 नंबर सूत्र से मिलाएंगे तो ये स्वर इसमें मिल गया व्यंजन स्वरम पर वर्णेत, तो बनेगा प्रतीचे। अब चतुर्थी पंचमी बहुवचन में भी प्रत्यंश धन भ्यस, जैसा अपन ने यहाँ पर भ्यस बनाया था या भ्याम बनाया था वैसे ही यहाँ करना है। इस सबसे पहले चा को गा करेंगे 254 नंबर सूत्र से, चवर्ग दृगादीनाम च, इससे पहले गा किया। फिर इसकी संज्ञा करेंगे व्यंजनानुसांगः और अनुसांगश्चा कृंचित, इससे इसका लोप कर दिया। क्या कर दिया? लोप कर दिया। और लोप करने के बाद इस सकार को 130 नंबर से रेफसो विसर्जनीय यहाँ विसर्ग कर दिया और यहाँ पर 25 नंबर सूत्र से यहाँ सबको मिला दिया तो बन गया प्रत्यग्भ्यः। पंचमी षष्ठी का एक वचन प्रत्यंश धन गसी और गस के आने पर यहाँ पर गसी के गी ई और ग का लोप कर दिया, बचा अस, दोनों का अस बचेगा, एक बार लिखा है। यहाँ स्वर होने के कारण चा को गा नहीं हुआ। अब यहाँ पर यहाँ की पहले अनुसंग करेंगे संज्ञा व्यंजनानुसांगः अनुसांगश्चा कृंचित, इससे अपन ने यहाँ का लोप कर दिया। फिर उसके बाद इसको इकार को दीर्घ करेंगे और अंश के आ का यहाँ पर लोप करेंगे, अंचे रलोपः पूर्वश्च दीर्घा, इसका लोप किया, इसको दीर्घ किया। इस सकार को एक रेफसो विसर्जनीय 130 नंबर सूत्र से विसर्ग हुआ और 25 नंबर सूत्र से मिलाया बना प्रतीचा। षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन में प्रत्यंश धन ओस, यहाँ स्वर वाली विभक्ति है इसलिए यहाँ चा को गा नहीं होगा, तो सूत्र लगेगा यहाँ पर अंश निकाला अपन ने तो व्यंजनानुसांगः 260 नंबर, इससे यहाँ पर अनुसंग संज्ञा की और अनुसांगश्चा कृंचित यहाँ का लोप कर दिया, अनुसंग का लोप कर दिया। अब यहाँ पर इकार को दीर्घ होगा और आकार का लोप होगा, अंचे रलोपः पूर्वश्च दीर्घा, आ का लोप किया, पूर्व को स्वर को दीर्घ किया और सकार का 130 नंबर सूत्र से यहाँ पर विसर्ग किया और 25 नंबर सूत्र से मिलाया, बन गया प्रतिचुः। षष्ठी बहुवचन में यहाँ पर प्रत्यंश धन आम, यहाँ भी स्वर वाली होने से यहाँ पर चा को गानी हुआ और अब इसको निकाल के पहले अनुसंग संज्ञा करते हैं व्यंजनानुसांगः 260 नंबर, अनुसांगश्चा कृंचित, अनुसंग का लोप कर दिया। अब उसके बाद यहाँ भी अंचे रलोपो पूर्वश्च दीर्घा, आ का लोप कर दिया, पूर्व को दीर्घ कर दिया, इसका इकार को दीर्घ किया और इनको मिला दिया 25 नंबर सूत्र से, सो बना प्रतीचाम। सप्तमी एक वचन में प्रत्यंश धनगी गा का यहाँ पर लोप कर दिया और यहाँ भी स्वर होने के कारण गानी हुआ और ये जो है व्यंजनानुसांगः अनुसंग किया, इसका अनुसांगश्च कृंचित, अनुसंग का लोप कर दिया और अंचे रलोपो पूर्वश्च दीर्घा, ये 262 नंबर सूत्र से इसको दीर्घ किया और आ का लोप किया, ई को मिलाया 25 नंबर सूत्र से, तो बन गया प्रतीचि। सप्तमी बहुवचन में प्रत्यंश प्लस सुप,
सुप में पा का अनुबंध लोप हुआ। अब यहाँ व्यंजन होने के कारण च वर्ग दीर्घादीनाम च 254 नंबर सूत्र से चा का गा आदेश कर दिया। अब यहाँ को अनुस्वार करेंगे। मनोरनुस्वारा धुटी 257 नंबर से यहाँ अनुस्वार किया। अब इस अनुस्वार को गा के अनुस्वार करना है पंचम अक्षर, तो वर्गे वर्गांता 258 नंबर सूत्र से गा हो गया। अब इसके बाद गा को का करने वाला सूत्र आ रहा है प्रथम, क्योंकि अघोषे प्रथमा, अघोष होने के कारण ये प्रथम अक्षर होगा 221 नंबर सूत्र से। अब ये का होने के कारण इस सकार को शकार होगा, क्योंकि नामी करपरा का लिखा ना, तो करपरा में का आ गया, का होने के कारण इसको सकार को शकार हुआ। नामी करपरा प्रत्यय विकारा गमस्था सी समूह विसर्जयंतरोपी 150 नंबर सूत्र से। अब का और शा को मिलकर छा बनता है, तो सूत्र आ रहा है का शायुगी छा 255 नंबर सूत्र से इसको छा आदेश कर दिया, तो ये छू बन गया। तो इसीलिए अब इनको मिला देंगे 25 नंबर सूत्र से, तो हो जाएगा प्रत्यक छू। द्वितीय में दूसरे रूप बनेंगे इसके, जब यहाँ पर ग को खा करेंगे, क वर्ग प्रथमा शा शा शेषु द्वितीयो वा 256 नंबर सूत्र से यहाँ पर क्या किया, खा कर दिया। और इसीलिए ये सा को छा आदेश क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे खा है, यहाँ का था, इसलिए यहाँ पर छू हुआ था। अब काने की जगह खा हो गया, इसलिए यहाँ शू होगा, तो बनेगा प्रत्यक्षु। अब प्रत्यंच शब्द की रूपमाला। प्रथमा विभक्ति में प्रत्यंग, प्रत्यंचौ, प्रत्यंचा। संबोधन में हे प्रत्यंग, हे प्रत्यंचौ, हे प्रत्यंचा। द्वितीया में प्रत्यंचम, प्रत्यंचौ, प्रतीचा। तृतीया में प्रतीचा, पृथक्भ्याम, पृथक्भिः। चतुर्थी में प्रतीचे, पृथक्भ्याम, पृथक्भ्यः। पंचमी में प्रतीचा, पृथक्भ्याम, पृथक्भ्यः। षष्ठी में प्रतीचा, प्रतीचो, प्रतीचाम। सप्तमी में प्रतीचि, प्रतीचो, प्रत्यक्षु, प्रत्यक्षु। इस प्रकार प्रत्यंच शब्द की रूपमाला पूर्ण हुई।